अब भगवत गीता शुरू होने के करीब है, अब रंगमंच तैयार हो गया। इस सूत्र को देखकर लगता है कि अगर आगे की गीता का पता भी ना हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझ गया, समझता है, वह इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। यह आदमी अब लड़ न सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने वाली है अब, क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वह आदमी लड़ने में उत्सुक नहीं है, थोड़ी मुश्किल पाएगा वह। जब वह देखेगा तो लड़ ना पाएगा। लड़ने के लिए आंख बंद होनी चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता न भी पता हो आगे तो जो आदमी निरीक्षण तत्व को समझेगा वह इस सूत्र पर कह सकेगा कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, यह आदमी युद्ध में काम ना आ सकेगा, न पड़ेगा काम, यह आदमी भाग जाएगा, युद्ध से हट जाएगा। क्योंकि जब देखेगा कि यह कहेगा यह बात तो व्यर्थ मालूम पड़ेगी, कुछ काम की नहीं। जो भी निरीक्षण करेगा तब सब उसमें फॉल्ट नजर आएंगे, व्यर्थ मालूम होगा। फिर वो मार्ग निकालेगा, रास्ता, कि मैं कैसे हट जाऊं इस मार्ग से। यह जो अर्जुन बात कर रहा है, यह बात इसकी चित्त की बड़ी प्रतीक है। यह अपने चित्त को इस सूत्र में साफ कर दे रहा है कि यह नहीं कर रहा है, कह सकता है। वह कह रहा है मैं युद्ध के लिए आतुर हूं, नहीं कह सकेगा अर्जुन। मेरे सारथी, मेरे सखा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं दुश्मन को विनाश ठीक से कर सकूं। यह नहीं कह सकेगा। कहना तो ये चाहिए था भगवान को, कृष्ण को। यह कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आए हैं और कितने आतुर है, मैं निरीक्षण कर सकूं। यह आदमी निरीक्षण की बात कर रहा है, लड़ने की नहीं। यह आदमी सोचने की बात कर रहा है। यह आदमी विचार का आदमी है, और जो विचार का आदमी है वह दुविधा में पड़ेगा। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन है, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह। या युद्ध वाले लोग कौन से, जो निर्विकार है लोग, कृष्ण की तरह लोग, ये युद्ध कर सकते हैं। जो विचारों के बीच के हैं, ये तीन बातें। विचारहीनता, विचार के पहले की अवस्था है। युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वह प्रेम भी करता है तो प्रेम उस युद्ध ही सिद्ध होगा, उसका प्रेम युद्ध ही सिद्ध होता है। वह प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होगी। वह मित्र बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र बनाना पड़ता है। बिना मित्र के शत्रु हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, तुम भी सोच लो। विचारहीन चित्त मित्रता भी बना सकता है तो शत्रुता ही निकलती है। तो युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डावाडोल है, विचार सदा कंपित, विचार सदा वेवरिंग।
ये जो दूसरी सीढ़ी पर है अर्जुन, वह कहता है कि निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर मैं युद्ध में उतरूंगा। एक बात आप समझ लो, कभी कोई देखकर समझकर युद्ध में उतरा है क्या? तुम भी झगड़ा करते हो, देखकर समझकर उतरते हो क्या झगड़े में? तो युद्ध से भाग भी जा सकता है अर्जुन, देख समझकर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। और तीसरी सीढ़ी पर श्री कृष्ण है, वह निर्विचार की स्थिति में है भगवान। आखिर भगवान है, वह भी विचार नहीं है, लेकिन वह विचारहीनता नहीं है, थॉटलेस नहीं है, नो थॉट्स, विचारहीनता, निर्विचार। इसमें बुनियादी फर्क है। निर्विचार वह है जो विचार की व्यर्थता को जानकर ट्रांसेंड कर दिया, उसके पार, विचार के पार चला गया। जब विचार से सब चीज की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी, कोई भी हो, विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है। लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार की भी व्यर्थता बतला देता है, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है, संभव जैसा विचारहीन को संभव था। लेकिन वो जो गुण है, वह क्वालिटी है, टोटल चेंज हो गई, बिल्कुल बदल जाता है। एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक, एक बूढ़ा व्यक्ति छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता होती है। ऊपरी समानता की बात कर रहा हूं मैं। संत की आंख भी छोटी बच्चे की तरह भोली हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है, बीज में अभी सब निकलेगा धीरे धीरे। इसीलिए छोटा बच्चा तो एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है, बस शून्य में है। बस इतनी ही उसकी निर्दोषता है, इनोसेंट, ऊपरा ऊपरी। भीतर तो सब तैयार है, बीज बन रहे, फूट रहे, अभी काम आएगा, अभी क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, XYZ आएगा, सब धीरे धीरे आएगा। अभी सब तैयारी चल रही है। बच्चा तो सिर्फ एक टाइम बम है, समय लगेगा फिर फूटेगा। लेकिन संत बहुत अलग चीज है। संत पार जा चुके, संत पार जा चुका। वह सब जो भीतर बूझ फूटने थे वह फूट गए। अब जो व्यर्थ था सब चला गया, सब व्यर्थ हो गया, गिर गए, सारा पूरा अहंकार गिर गया, XYZ सब गिर गए पूरे। भीतर अब कुछ बचा नहीं, शेष कुछ बचा नहीं। आंख फिर अब सरल हो गई, अब फिर सब निर्दोष हो गया। इसीलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा है जीसस से, कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा? तो जीसस ने कहा है कि वे जो बच्चों की भांति है। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं, जीसस ने कहा है कि वे जो बच्चों के भांति है, क्योंकि बच्चे प्रवेश कर नहीं सकते। कहा है जो बच्चों के भांति है, अर्थात जो बच्चे नहीं है लेकिन बच्चों के भांति है। तो एक बात तो पक्की हो गई, जो बच्चे नहीं है लेकिन बच्चों के भांति है। बच्चे प्रवेश करे तब कोई कठिनाइयां नहीं है, सभी प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चों के भांति है, जो पार हो गए। इसीलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसा है सरल हो जाता है, परम ज्ञानी
लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी है, कभी प्रकट हो सकती है। लेकिन परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई। जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है, वह विचार कर सकता है, करेगा। जो निर्विचार है वह विचार के अतिक्रमण में हो गया, वह ध्यान में पहुंच गया, समाधि में डूब गया। तो जो कठिनाइयां पूरी गीता में उपस्थित होगी, वह यह जो पूरा भीतर अंतर्द्वंद्व उपस्थित होगा। अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो विचारहीन होकर नीचे उतर जाए, वहां खड़ा है जहां दुर्योधन भीम, तो युद्ध में अर्जुन उतर सकता है। और फिर कृष्ण जैसा खड़ा हो निर्विचार, तो युद्ध में उतर सकता है। लेकिन अर्जुन है, वह मध्य में है, विचार में ही है। तो अर्जुन जंगल जा सकता है, युद्ध छोड़कर भाग सकता है, पलायन कर सकता है। और यही हो रहा है। कहता है भगवान से, भगवान मैं शस्त्र डालता हूं, क्यों व्यर्थ युद्ध लड़ूं, ये सब मेरे अपने ही है।